निश्चिंत स्वरूप में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की बात करते हैं और एक्सरसाइज पहुंच चुके हैं सॉरी 11.2 में पहुंच चुके हैं। 11.2 में आ चुके हैं, जिसमें आज हम गोले के बारे में पढ़ेंगे। पूरी प्रश्नावली इसके बारे में दे रखी है, गोले के बारे में। अब इसमें सवाल दे रखे हैं कि गोले का आपको गोले का फर्स्ट क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें आपको त्रिज्या दे रखी है। क्या दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है। इसके 3 भाग है, जिसमें से 2 भाग तो मैं करूंगा और 1 भाग मैं आपके लिए छोड़ूंगा, जो आप करना आपको खुद को करना है, ठीक है। जिसमें आपको त्रिज्या दे रखी है, इसमें त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है 10.5। एक त्रिज्या दे रखी है 10.5 और दूसरी त्रिज्या का आपको मान दे रखा है 5.6। आपको इन दोनों का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले का क्या निकालना है? गोले का निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है। 4πr² होता है। तो निकालते हैं। पाई का मान आपको जब तक ऐसा नहीं कहा जाए कि 3.14 देना है, तब तक आपको हमेशा इसके साथ ही रखना है, ठीक है। तो आर का मान यहाँ पे कितना दे रखा है? 10.5 दे रखा है। 10.5 × 10.5, ठीक है। अब देखो मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में कितना आएगा? 10 आएगा। यहाँ पर भी कितना आएगा? पॉइंट हटाऊंगा तो 10 बटा में 10 आएगा। देखो काटो इनको, काटते हैं तो क्या है? 5 से काटते हैं। देखो 5 से काटे 21, यहाँ पर कितना आ गया? 2। 5 से काटते हैं तो यहाँ पर कितना आ गया? 21, यहाँ पर कितना आ गया? 2। 2 × 2 4 होते हैं, 4 4 कट हो गए। 7 का भाग 21 में कितनी बार गया? 3 बार गया। तो 3 इनको गुणा करते हैं, कितना आ गया? 66 × 21। इनको गुणा करते हैं तो 21 की कितना होता है? 21 की होता है 126। कितना होता है? 126 लगी 12, तो कितना हो जाएगा? 26 12 कितना होता है? 138 मीटर स्क्वायर। क्या दे रहे हैं? त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहले का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो दूसरे का, इसमें भी आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। तो 4 × 22/7। आर का मान कितना है? 5.6 × 5.6। अब देखो अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में कितना आएगा? 10। पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में कितना आएगा? 10। इनको काटो, देखो इनको किन से काटेंगे? इनको काटते हैं, किसी से नहीं कट रहा है, कट रहा है। 7 का भाग इसमें कितने बार गया? 8 बार, ठीक है। अब देखो बाकी आपको कुछ नहीं करना, सीधा गुणा करना है, फिर भाग लगाएंगे। तो देखो इसको इन दोनों से गुणा किया, कितना आ गया? 88 × 8 × 56 बटा कितना हो गया? 100। तो इनको गुणा करते हैं। देखो गुणा करते हैं तो गुणा कैसे करेंगे कि मैंने आपको 2 अंकों का गुणा बता रखा है। 2 अंकों का गुणा बताने के लिए क्या है कि लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा करते हैं। तो लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा किया, कितना गया? 48 लगे 4। फिर इनको 3 से गुणा करते हैं, यानी 8 × 48 48 और 8 को 40 48 40 कितने हो गए? 88 और 4 कितने हो गए? 5। फिर आंसर कितनी लगी? 9। फिर लास्ट वाले से गुणा हुआ तो 40 और 9 कितने हो गए? 49 × 8 बटा में कितना आ जाएगा? 100। बटा में कितना आ गया? 100। आगे देखो 8 × 64 आंसर कितनी लगी? 6। 16 से कितने होते हैं? 22 आंसर लगी 2। 72 और 2 कितने होते हैं? 76 आंसर लगी 7। 8 × 4 से मान लो 32 32 और 7 कितने होते हैं? 39 और बटा में कितना आ गया? 100। 100 का भाग इसमें लगना है तो कितना आ जाएगा? यानी जितनी 0 है उतनी संख्या छोड़ पॉइंट लगा दो। 1 2 है तो 1 2 संख्या छोड़ क्या लगा दो? पॉइंट। ये इसका क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। इसका लास्ट तीसरा हिस्सा है, वो आप करोगे। पहले का तीसरा हिस्सा है कि आपको 14 सेंटीमीटर देर का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो आप निकाल सकते हो आराम से। वो आप करोगे खुद, वो आपके लिए, ठीक है। अगला देखो दूसरा सवाल। दूसरे में आपको विपरीत दे रखा है। क्या दे रखा है? अगली बार व्यास देखकर आपको वो सेम काम तो वही करना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, लेकिन अगली बार देख क्या है? व्यास दे रखा है। व्यास की सहायता से पहले आप त्रिज्या निकालो और फिर उसका क्या निकालना है?
गोले का फर्स्ट क्षेत्रफल निकालना है। तो एक पहले का दूसरे का पहला दे रखा है जिसमें आपको व्यास का मान कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इसका हम क्या निकालेंगे गोले का फर्स्ट क्षेत्रफल। तो गोले का फर्स्ट क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 इंटू 22/7 आर का मान कितना है 7 इंटू 7। तो 7 से 7 कट गया। 88 को किससे गुणा करना है 7 से गुणा कराते हैं तो 56 लगी 5 और कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी 3 भाग है आपको, इसमें भी कितने भाग है 3 भाग है। 2 मैं कराऊंगा, एक आप करना, दूसरा आप करना, तीसरा मैं करवा रहा हूँ जिसमें आपको व्यास देगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास क्या होती है त्रिज्या होती है। तो 3.5 बटा 2 सेंटीमीटर। अब आप गोले का क्या निकालना है फर्स्ट क्षेत्रफल। तो गोले का फर्स्ट क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हम निकालते हैं। देखो 4 इंटू 22/7 आर का मान कितना दे देगा 3.5। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में कितना आ जाएगा 20। तो आप ऐसे ही कर सकते हो, पॉइंट हटा दो बटा में कितना आ जाएगा 20, 35/20। अब देखो इनको मैं 5 से काटता हूँ तो यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 4। 4 से 4 कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया, अन 2 बाइट में रहता 11 कटा गया 12। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 17/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कौन सा हो गया दूसरा हो गया। कौन सा हो गया दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो तीसरा। तीसरा सवाल बहुत जबरदस्त दे रखा है। तीसरे सवाल में आपको दे रखा है, कह रहा है कि त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, क्या था 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अर्धगोले का संपूर्ण यानी टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 3 बटा पाई का मान यहाँ पर अलग लेना है। पाई का मान आपकी बार 3.14 लेना है। तो 3 इंटू 3.14 आर का मान कितना है 10 इंटू 10। ठीक है, तो अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में कितना आ गया 100। ये दोनों में से कट गया, आगे में गुणा करो तो कितना हो जाएगा 12 लगी 1 4 9। तो कितना आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर मतलब 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो किसमें करते हैं, गुब्बारे हैं। उसमें पहले हवा भरने से पहले उस गुब्बारे की त्रिज्या कितनी थी 7 सेंटीमीटर थी। ठीक है, जैसे ही गुब्बारे में हवा भरी तो 7 से 14 हो गई। कितनी सेंटीमीटर होगी 14 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इन दोनों स्थितियों के लिए गुब्बारे का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि पहले मेरे पास में त्रिज्या कितनी थी R1 का मान पहले मेरे पास में 7 सेंटीमीटर था। तो इसके लिए गोले के गुब्बारा गोले का गुब्बारे का क्षेत्रफल, गोले के गुब्बारे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मान रखते हैं। देखो तो 4 इंटू 22/7 आर का मान कितना दे देगा 7 इंटू 7 दे देगा। तो 7 से 7 कट गया, 88 को किससे गुणा करना है 7 से। तो कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब बोल रहा है कि जैसे मैंने हवा भरी उस गुब्बारे में तो 7 से कितनी होगी 14 मतलब R2 का मान कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो अब दोबारा यानी अब गुब्बारे का क्षेत्रफल सेकेंड स्थिति ध्यान रखना। सेकेंड स्थिति में गुब्बारे का क्षेत्रफल, गुब्बारे का क्षेत्रफल सेकेंड स्थिति में गुब्बारे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा
4πr² R2 हो जाएगा। तो R2 का मान कितना दे रहा है 14, 22/7 इंटू 14 इसको मैंने काट दिया, कितनी बार है बार 2 बार। तो मैं इनको आपस में गुणा करा रहा हूँ, तो गुणा करा हूँ तो कितना आएगा देखो 88 को मैं 2 से गुणा करा हूँ तो कितना आएगा 176 इंटू 14 से गुणा करा तो कितना आएगा 14 छक्की 84 लगी 8 6 लगी 10 और कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का आपको क्या बताना है अनुपात बताना है। अनुपात करते हैं आपको रेशियो बताना है। तो रेशियो क्या हो जाएगा 4πr² 1/4πr² 2। तो इनमें कितना देगा क्षेत्रफल 616/164 कितना देगा 164। तो याद कर लो 600 का डबल कितना 600 का 4 गुना कितना होता है 164 होता है। 16 का 4 गुना कितना होता है 64। तो कितना आ गया इनका भाग इसमें कितनी बार जाएगा 1/4। तो इसका रेशियो क्या आ गया 1:4 आ गया। यानी इनका अनुपात कितना है 1:4 हो गया। कितना हो गया 1:4। अगला सवाल देखो 500 में आपको एक अर्धगोला दे रखा है। अर्धगोले की आपको त्रिज्या दे रखी है। अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है जिसमें दे रखा है अर्धगोले की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है सॉरी अर्धगोले का व्यास दे रखा है आपको, ठीक है। तो अगला सवाल कौन सा है 5 सवाल है जिसमें आपको अर्धगोला दे रखे हैं, अर्धगोले का व्यास आपको दे रखा है। तो हम सॉल्व करते हैं। इधर देखो अर्धगोले का व्यास आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है तो क्या हो जाएगी 105 बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि 105 का आधा क्या 10.5 का आधा त्रिज्या होगी अरे यहाँ पॉइंट डाउन बटा कितना आ गया 10। तो गुणा करेंगे फिर कटेंगे तो 20 अब काट देते हैं तो कितना आएगा 21/4 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई त्रिज्या आ गई। क्या आ गई त्रिज्या। अब वो बोल रहे हैं कि अर्धगोलाकार बर्तन के अंदर अंदर आपको क्या करना है लेपन करना है। लेपन करने का अर्थ है कि आपको क्या उसका क्षेत्रफल बताना। तो अंदर अंदर की मैंने बात बताई, तो अंदर अंदर की बात करेंगे तो कौन सा आएगा वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ कितना कर 2 पाई। तो अर्धगोलाकार बर्तन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πr²। तो कितना हो जाएगा 2 × 22/7 आर का मान कितना दे रखा है आपको 21/4। तो 21/4 × 21/4 इनको काटेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। इसका भाग इसमें कितने बार है 3 बार। तो कितना हो गया 33 × 21/4 आ गया। ये तो इसका कुल क्षेत्रफल है, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो बोल रहा है कि इसमें इधर कितनी दे रखी है, इधर आपको इसमें दे रखी है कि 16 रुपये टोटल कुल खर्चा कितना दे रखा है देखो कुल व्यय। अब कुल व्यय क्या होगा 33 × 21 16/100 मीटर स्क्वायर पर जाएगा, ठीक है। ये आपको दे रखा है। तो अब क्या होगा इनको काट देने को 4 का भाग इसमें कितने आ गया 4 बार, इसका भाग इसमें कितने आ गया 25 बार, ठीक है। अब इनको गुणा करते हैं 63 लगी 63 कितना होता है 693 आ गया। इसमें किसका भाग लगेंगे 25 का। तो कितना आएगा 25 में 50 पीछे कितना बचा 19 190 में भाग कितनी बार जाएगा 7 बार 75 100 कितना हो गया 75 19 1 करेंगे 75 बचा 75 बाद में कितना हो गया 18 180 फिर बाहर कितने बार जाएगा 7 बार फिर बाहर कितने बार जाएगा 2 बार। तो 27.72 रुपये इसका क्या आएगा वे आएगा। टोटल खर्चा कितना आएगा इतना आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं छठा क्वेश्चन कौन सा है छठा। अगला देखो छठा सवाल। छठे सवाल में आपको एक गोले का क्या दे रखी है त्रिज्या ज्ञात करनी है। गोले की क्या निकालनी है आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, जिसमें गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो अब आप जानते हो कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या 4πr² होता है।
इसका बराबर मान किसके हो जाएगा 154 की। तो देखो 4 का भाग इसमें कितने बार गया 3 बार 12 बोले का फर्स्ट टीचर को दे का 154 सेंटीमीटर। चलो पहले काटते नहीं मान रखते हैं पहले। तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 154। ठीक है। अब देखो ये इससे कितनी बार घटा 7 बार। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 बटा कितना हो जाएगा 4। आर का मान कितना हो जाएगा 49/4। तो आर का मान मेरे पास कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्लास आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आए तो लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।